फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अपनी क्लास हम इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए हम लोग आ गए। अब हम लोग रेडी हो गए अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, हमारा प्रयास आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की हमारी टॉपिक की स्टोरी है पुअर गर्ल। ठीक है, चलिए अपनी कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। A poor girl lived in a village. एक गरीब लड़की, a poor का होगा एक गरीब लड़की। ठीक है, a poor girl का होगा एक गरीब लड़की lived एक गांव में रहती थी। तो इसका क्या होगा? रहती का होगा लिव्ड इन अ, तो इसमें होगा एक गांव में, तो विलेज का होगा लिव्ड इन अ विलेज का होगा रहती थी का होगा लिव्ड एक गांव में। तो इन मिस होगा में, अ मिस होता है एक, विलेज मिस गांव। सी लिव्ड विथ हर ओल्ड ग्रैंड मदर। वह अपनी दादी वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। सी लिव्ड, वह हो गया अपनी बूढ़ी, तो हर ओल्ड ग्रैंड मदर, लिव्ड मिस होता था रहती थी। अगला देखते हैं। हर ग्रैंड मदर वाज वेरी सिक। इसका क्या मतलब है? दादी उसकी दादी बहुत बीमार रहती थी। उसकी दादी बहुत बीमार रहती थी। हर ग्रैंड मदर का होगा उसकी दादी। वेरी वेरी सिक माने होगा बहुत बीमार, वाजमिस रहती थी। द गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे। इसका क्या मतलब होगा? वह लड़की हर दिन जंगल जाती थी। वह लड़की हर दिन जंगल जाती थी। द गर्ल तो इसका क्या होगा? वह लड़की हर दिन का होगा एवरी डे, जंगल जाती थी। तो द फॉरेस्ट, सी कट वुड एंड ब्रॉट इट होम। इसका क्या मतलब होगा? वह लकड़ियाँ काटती और उन्हें घर लाती थी। ठीक, तो सी माने वह हो गया, लकड़ियाँ का हो गया, काटती का होगा कट वुड, एंड के होगा और उन्हें घर लाती थी, ब्रॉट इट होम। देन सी सोल्ड द वुड टू अ शॉपकीपर। इसका क्या मतलब होगा? फिर वह
लकड़ियाँ 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 को लकड़ियाँ को एक दुकानदार को बेच देती थी। वह लकड़ियों को एक दुकानदार को बेच देती थी। ठीक है, देन मिस होगा, फिर वह लकड़ियाँ को एक दुकानदार को बेच देती थी। तो एक दुकानदार का होगा अ शॉपकीपर। ठीक है, सोल्ड मिस को बेच देती थी, वुड माने लकड़ियों को। विथ दैट मनी हर हाउस एक्सपेंसेस रैन। इसका क्या मतलब होगा? उसी पैसे से उसके घर का खर्च चलता था। ठीक, तो हर हाउस का होगा उसके घर खर्च चलता था, एक्सपेंसेस पैसे को होगा मैनी। अगला देखते हैं। वन डे द गर्ल केम टू द शॉपकीपर विथ वुड। इसका क्या मतलब होगा? एक दिन वह लड़की लकड़ियाँ लेकर दुकानदार के पास आई। ठीक है, वो वन डे का होगा एक दिन, वह लड़की तो होगा द गर्ल, लकड़ियाँ का क्या होगा? वुड लेकर दुकानदार के पास, तो द शॉपकीपर केम टू दुकानदार के पास आई। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड। इसका क्या मतलब होगा? बट माने लेकिन, बट मीन्स क्या होगा? लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। ठीक है, बट मीन्स लेकिन, दुकानदार का होगा द शॉपकीपर, मना कर दिया का रिफ्यूज्ड। ही सेड नो आई विल मेक स्वीट विथ गैस। इसका क्या मतलब होगा? उसने कहा। ठीक है, तो ही सेड का होगा उसने कहा, नो का होगा अब, मैं गैस से मिठाइयाँ बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? नो का होगा अब, आई मिस होता है मैं, मिठाइयाँ बनाऊंगा, तो क्या होगा? मेक स्वीट विथ गैस। आई अगला देखते हैं। आई डू नॉट नीड वुड एनी मोर। इसका क्या मतलब होगा? मुझे अब लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे का आई होगा अब लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। नीड का होगा ज़रूरत,
नॉट मिस नहीं, एनी मोर का अब मुझे लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर हियरिंग दिस द गर्ल बिकेम सैड। इसका क्या मतलब होगा? यह सुनकर लड़की दुखी हो गई। यह क्या होगा? यह होता है आफ्टर सुनकर हियरिंग, लड़की द गर्ल बिकेम हो गई, सैड माने दुखी, दिस माने होता है यह। शी स्टार्टेड थिंकिंग। इसका क्या मतलब है? वह सोचने लगी। वह सोचने, थिंकिंग में सोचने लगी। हाउ विल आई मैनेज? नो, अब मेरा काम कैसे होगा? वह सोचने लगी अब मेरा काम कैसे होगा। ठीक है, हाउ माने कैसे, आई नो मीन्स अब। ठीक, आई विल मैनेज मेरा काम। इफ़ आई डू नॉट सेल वुड। इसका मतलब होगा अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगी। अगर का होगा इफ़ आई डू लकड़ियाँ सेल, डू नॉट सेल वुड, मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में इस कहानी का एक और पार्ट होगा। उसके बाद भी आगे हम बताएंगे आप लोगों को इस कहानी के बारे में। दोस्तों, हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।